असल में देखिए, एक बात इसको समझना है हमको कि जनरली उस दौर में इन सब खतरों का मोदी सरकार डील कर सकती थी जब उसका मोदी ब्रांड अभी बचा हुआ था, या उसकी हिंदुत्व की जो राजनीति थी वो बहुत सारी चीजों को ढक लिया करती थी, बहुत सारे गुनाहों को भी ढक लिया करती थी। या आप देखेंगे कि अभी जो ये 2 दिनों में नरवणे वाला मामला और फिर ये 15 फाइल वाला मामला, तो एक और उसके शरण स्थली थी जहां वो शरण ले लेता था सरकार, वो उसका राष्ट्रवाद वाला सवाल था। तो उसको भी पंचर कर दिया ट्रंप ने पहले, और अब विपक्ष के नेता ने 2 दिनों के संसद में। और हिंदुत्व का जो सवाल था वो ऑलरेडी पहले से 2024 के बाद ही आप देखे होंगे कि वो हिंदुत्व के गढ़ में ही अयोध्या तक हार जाते हैं, उत्तर प्रदेश में संकट में चले जाते हैं और देश में बैसाखी पे सरकार आ जाती है। ये जो अभी किसी भी हमले का मुकाबला करने की स्थिति में मोदी नहीं रह गए। वो जो मोदी ब्रांड था, जो चलता था, उसी के बल पे कोई सांसद नहीं बनता था, सब सब जगह मोदी ही लड़ते थे। हर लोकसभा में, हर विधानसभा में, देश के हर इलाके में मोदी ही लड़ते थे, खास करके उत्तर भारत में। तो वो मोदी ब्रांड भी डाउन हो गया है। अभी ये पिस्तीन वाले में भी आप ध्यान दीजिए कि पहले से ऑलरेडी ये आप देखिए कि वो केवल अनिल अंबानी का जो नाम आ रहा है वो केवल निजी मामले में तो आ नहीं रहा है कि निजी कुछ अपने हितों के लिए वो कर रहे थे। वो तो एक अघोषित सरकार के दूत की तरह बात कर रहे थे कि भाई अमेरिकी प्रतिनिधि हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उधर से जब स्टीन का आता है कि भाई आपके बारे में, जब भी आपके देश के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपकी इजराइल नीति के बारे में बात होती है, तो फिर इनका मिल जाता है कि हाँ हम तैयार हैं इसके लिए, माने हमारी सरकार तैयार है इसके लिए। फिर आप देखते हैं कि मोदी का 17 में इजराइल का दौरा होता है। फिर एपस्टीन एक मेल में लिखते हैं कि वो जो है आए वो डांस किए, गाना गाए, मैं खुश हुआ। तो वहां जाते हैं तो 700 $750 मिलियन का जो है वहां हथियार का सौदा करते हैं, इजराइल के सबसे बड़ा खरीदार बन जाता है भारत। तो ये पूरी प्रक्रिया करते हुए जब ट्रंप के पास पहुंचते हैं, तो अब वो सरेंडर, पहले से ही वो सरेंडर कर रहे थे। यहां तक कि ये जो भी बात कर रहे थे अंबानी भी कि भाई हम भी चीन के दुश्मन है, आप भी चीन के दुश्मन है, अभी मेल में दर्ज है। तो वो कोई भी बात निजी नहीं कर रहे थे। वो किसी लड़की के बारे में भी जिक्र करते हैं तो वो भी कहते हैं वो भी किसी के प्रबंध के लिए कर रहे हैं। पुरी साहब भी जो फंसे हुए हैं, मंत्री हैं अभी, वो बार बार क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि एपस्टीन को कह रहे थे कि आप अपने सुंदर द्वीप से कब आएंगे, आपको हम भारत डिजिटल इंडिया के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं, भारत की रणनीति के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, और एक किताब आपको गिफ्ट करना चाहते हैं जो भारत के बारे में आपके अंदर जागरूकता बढ़ा देगी। तो वो ये दोनों लोग नेशन की पॉलिटिक्स के ऊपर, उसकी विदेश नीति के ऊपर, उसके भविष्य के पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे थे। वो कोई भी इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा। अगर वो इंडिविजुअल बात कर रहे थे तब मोदी उनसे मुक्त हो सकते थे कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए, इनको पर कार्रवाई कर दिया जाए, इनको पर जांच करा दिया जाए। अब वो इस पे जांच कराएंगे तो संकट आ जाएगा। वो तो बात मोदी तक जाती है कि वो बातचीत से झलक रहा है कि कैसे इजराइल गए, कैसे चीन के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो गए, और अब जो समझौता होने के बाद वो रसिया से संबंध खत्म करने के लिए भी तैयार हो गए। वो जो है कृषि क्षेत्र को थोड़ा खोलने के लिए तैयार हो गए। अब ये जो नया मामला आप बता रहे हैं, अब इसमें एक और दबाव बनेगा कि आपका एक डीप स्टेट है जो जो कनाडा पहले से ही आरोप लगा रहा था, लंबे समय से लगा रहा था कि भारत वहां इस तरह की कार्रवाइयों में है। वो हमारे पास सबूत है, वो तो बोल भी रहे थे। अब मान लीजिए इनका ये सबूत, ये कबूलनामा जो है, तो और ज्यादा तथ्यात्मक बना देगा भारत के सरकार के इन्वॉल्व होने को। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि अभी देखिए संकट ये है कि अभी भी सरकार कृषि क्षेत्र को अभी पूरी तरह से उसने नहीं खोला है। तो एक दबाव ये है कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। तो अब इसमें ये निखिल गुप्ता वाला भी मामला इसमें जुड़ जाएगा कि आप एपिस्टीन वाला तो जुड़ा ही हुआ है। एपिस्टीन वाला कैसे जुड़ा हुआ है? एपिस्टीन वाला तो इस रूप में जुड़ा हुआ है कि अब आपने उनका बयान सुना था कि मैं चाहूंगा तो आप इनकी राजनीति को बर्बाद कर दूंगा, राजनीतिक कैरियर को खत्म कर दूंगा, करूंगा नहीं। या वो बयान आपने सुना ही होगा ट्रंप का कि मोदी हमारे मित्र हैं,
हम लेकिन नाराज हैं उनसे। मोदी हमको खुश करने के लिए लगे हुए हैं। तो खुश करने की प्रक्रिया कहां तक जाएगी? तो अभी ये है कि ये जो घेरा जा रहा है चौतरफा, अब ये निखिल गुप्ता वाला आ जाएगा। तो अभी ये घेरा इसलिए जा रहा है कि अभी जो चीज वो उस डील में जो तय हुआ है, फाइनली जो तय हुआ है, जो स्वीकार किया है, उसको व्यवहारिक धरातल पे पूरी तरह से लागू करें। अभी आपने देखा होगा एक आदेश आ गया है, व्हाइट हाउस से आदेश एक आया है कि रसिया के साथ इनका संबंध जो है ये तोड़ते हैं कि नहीं, कम कर रहे हैं कि नहीं, तेल लेना बंद कर रहे हैं कि नहीं, इसकी एक निगरानी की कमेटी बना दी गई है। और उसको ये अधिकार दे दिया गया उस आदेश की तरह कि वो जो है बोले, बताए कि वो अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या सजा दी जाए, मतलब मोदी को क्या सजा दी जाए। क्या 25% जो टैरिफ था अतिरिक्त वाला रसिया के चलते जो था, उसको फिर से लागू कर दिया जाए। तो ये घेरने का मतलब यह है कि पूरा खोलो, भारत को पूरा खोलो और भारत को अमेरिकी उपनिवेश में बदलो, भारत को एक आधुनिक अमेरिकी उपनिवेश में बदलो। ये उपनिवेशीकरण नए तरीके का होगा। सरकार मोदी चलाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, लेकिन उसके हेड जो है, जैसे किसी दौर में गवर्नर होता था और ब्रिटेन से वो संचालित होता था, भारत का गवर्नर, तो अमेरिकी एक स्टेट में बदल देना। जैसे कनाडा को बोल रहे थे कि एक नया स्टेट बन जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में। तो भारत को न कहते हुए भी वो पूरी तरह से अमेरिकी वैश्विक रणनीति का एक पार्टनर बना देना, एक एलाई बना देना, एक आदमी बना देना उनका, ये उनका एजेंडा है। और ये कि कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से खोल दो, दुनिया से अपने सारे संबंध खत्म करो और दुनिया में सबसे पहला रिश्ता खत्म करो रसिया से, और चाइना के खिलाफ हमारे अभियान का हिस्सा बनो। ये पूरा एजेंडा है। तो अभी ये थोड़ा बच बच के कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से तो हुआ नहीं है। अभी कुछ 4-5 चीजों 6 चीजों का कृषि में खोल दिया, हालांकि उस डील में ही लिखा हुआ है कि इत्यादि वस्तुएं, अन्य वस्तुएं भी। अब फाइनल डील अभी होना बाकी है। अभी बायलेटरल डील जो है ना, अभी एक फ्रेमवर्क सामने आया है। फ्रेमवर्क में ही एक बड़ा व्यापक सरेंडर है। उस फ्रेमवर्क की अमेरिका अपने तरीके से व्याख्या कर रहा है, भारत सरकार अपने बचाव में अपने तरीके से व्याख्या कर रही है। लेकिन वो फ्रेमवर्क अभी फाइनल डील में होना है, वो अभी बाकी है। उसके पहले अभी इस सरकार की अमेरिका ज्यादा घेरेबंदी की कोशिश करेगी। उसमें एप्स्टीन फाइल को अभी पुरी तक, अभी अंबानी तक, अभी रवि मंथा तक वो मोदी की तरफ मुड़ेगा। अगर वहां तक जाने की तरफ वो भय पैदा कर रहे हैं मोदी के अंदर कि तुम्हारे आसपास के लोगों का भी पन्ना खोल रहा हूं मैं, तुम्हारे पास भी जाऊंगा, और ये उससे पहले या तो सरेंडर कर दो, जो मैं बोला हूं वो करो, 100% करो। ये 2%, 3%, 10% नहीं चलेगा, 100% करो, सरेंडर करो। अब इस पूरे मामले का भी मोदी साहब इस्तेमाल करेंगे, और हमको लगता है कोई बचने का रास्ता मोदी के पास नहीं है। बचने का एक ही रास्ता है कि वो इस्तीफा दे दें, गद्दी छोड़ दें। और अगर गद्दी पे बने रहेंगे तो बहुत भारत के लिए बहुत संकट बड़ा होगा। उनकी राजनीति के लिए भी संकट खड़ा होगा। उनकी राजनीति के लिए, भाजपा की राजनीति के लिए, आरएसएस की राजनीति के लिए भी बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। क्योंकि वो हिंदुत्व का जो उनका वो जो ढक्कन था जिससे तमाम संकटों को ढक लेते थे, और जो राष्ट्रवाद का उनका जो छौंका था, उसके जरिए तमाम अपनी असफलताओं को ढक लेते थे। और जो मोदी ब्रांड था जिसके जरिए वो बहुत सारी चीजों को किनारे कर देते थे, अब वो नहीं रहा उनके पास। तो जो भी वो करेंगे वो साफ साफ भारत की जनता को दिखेगा। पहले वो दिखता नहीं था, वो देखने नहीं देते थे। तमाम मसलों को कम्युनलाइज कर देते थे, तमाम मसलों को जो है दूसरी दिशा में मोड़ देते थे। पुलवामा के जरिए देश को ही जीत लेते थे। पुलवामा के नाम पे देश एक बार फिर संसद में बहुमत पा लेते। तो मेरा ये कहना है कि उधर से दबाव बढ़ रहा है, अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ रहा है, और भारत में उनकी राजनीति संकट में है। ये दोनों एक समय में हो रहा। ये दोहरी मार है मोदी के लिए कि अंदर की राजनीति उनकी कमजोर हो रही है। अंदर वो ज्यादा उनकी तमाम चीजें साफ साफ जनता को दिखने लगी है। वो जो काला चश्मा जो दो लगा रखा था वो दोनों हट गया है। तो अब कैसे बचेंगे? अब तो ये है कि उधर सरेंडर करते हैं तो इधर राजनीति जाती है,
और उधर टिकते हैं तो इधर उनकी व्यक्तिगत जो है बहुत सारी जो सरेंडर है वो एक्सपोजर करने का खतरा है। तो हमको लगता है कि ये सबसे खराब दौर में ये सरकार गुजर रही है। उसके सामने अब कोई रास्ता बच नहीं रहा है और विपक्ष ने अभी एक जो रास्ता ले लिया है, अभी संसद में उनका एक्सपोजर हो रहा किया जा रहा था। अब किसान आंदोलन के जरिए अब विपक्ष जो है ने मोड़ दिया है किसानों की तरफ। एक ठोस जो हिस्सा पहले से ही सरकार से लड़ाई में था वो उतरने जा रहा है, उतर चुका है, उसकी शुरुआत कर चुका है और विपक्ष भी उसके साथ उतरने जा रहा है। अब ये देखना है कि विपक्ष क्या समर्थन तक सीमित रहता है कि पूरी ताकत के साथ किसान आंदोलन के साथ, मजदूर आंदोलन के साथ उतरता है। अगर वो जनता के बीच में इस समय जाए किसी और दौर के मुकाबले, इस समय जनता ज्यादा चीजों को सुनेगी। इस सरेंडर को ठीक ठीक जनता समझ रही है, चट्टी चौराहों पे भी इस पे बात हो रही है। एपिस्टीन फाइल अब बहुत ऊपर की बात और बहुत टेक्निकल बात नहीं रह गई, वो राजनीतिक सरेंडर की बात हो गई है। वो नीचे तक चला गया है कि मोदी सरकार ने उसको सेक्स स्कैंडल की तरह नहीं देख रही है जनता, उसको भारत के हितों को सरेंडर करने की तरह देख रही है। ये बात नीचे तक जा रही है और इस समय विपक्ष अगर सड़कों पे उतरा संसद से तो हमको लगता है कि ये अंतिम समय है। ये राजनीति अब उसका कह लीजिए कि उसका पटाक्षेप होने की तरफ बढ़ रहा है। अब उसको कोई बचाने बहुत मुश्किल है, उसका बच पाना दोनों तरफ से। उधर अमेरिका दबाव बनाए हुए है, इधर इनका राजनीति संकट में है। उधर सरेंडर करेंगे तो इधर खत्म हो जाएंगे और इधर टिकेंगे तो अमेरिका उधर एक्सपोज कर देगा। तो ये दिक्कत आ गई है। मैं कह रहा हूं अभी के दौर के पूरे मोदी के पूरे राजनीतिक कैरियर का सबसे खराब दौर ये शुरू हो चुका है और ये हो जाना चाहिए। अच्छा है, ये बिल्कुल उस दिशा में बढ़े। विपक्ष इसमें कितना ज्यादा इसमें उतरता है, इस पे और ज्यादा इस पे निर्भर करता है कि वो राजनीति अपने संकट के चरम दौर में और बढ़े।